हेलो एवरीवन। ओके, आज हमने एक अलग ही टॉपिक ले लिया। टॉपिक का नाम है ट्रांसलेट सरफेस। ओके, ये तो किसी को पता भी नहीं है, कोई यूज़ भी नहीं करता है मैक्सिमम, लेकिन एक वीडियो बनाना चाहता था तो एक वीडियो बना देते हैं। लोगों को पता भी चले कि ऐसा भी कुछ है स्ट्रैटेजी। ओके, ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे कहीं 2.5D पे तो नहीं दिखती है। ओके, ये 2.5D का स्ट्रैटेजी है। ओके, कहाँ पे है? ये ऑपरेशन में जाना है। ओके, एड मिलिंग ऑपरेशन में यहाँ पे मिलेगा आपको ट्रांसलेट सरफेस। ये 2.5D का इसमें ही मिलता है, ये ट्रांसलेट सरफेस। क्योंकि इसका मैक्सिमम यूज ऐसा है कि अपने पास कोई 3D का मॉड्यूल ही नहीं है। ओके, एचएसएस नहीं है, एचएसआर, एचएसएम, कोई भी 3D का मॉड्यूल ही नहीं है जिसके पास उसको 2D का 2D उनके पास 2.5D है। तो उसको कुछ रफिंग करने का जरूरत पड़ा तो वो रफिंग कैसे करेगा? फिनिश तो ये इससे कर सकता है। ये ओके, सीधा ये रेडियस चेक करके ये सीधा बॉल लगा के ये फिनिश कर लेगा सिंगल शॉट में। ओके, मतलब पॉकेट में भी, ये प्रोफाइल में कर लेगा। ये भी वो प्रोफाइल में कर सकता है फिनिशिंग। रफिंग कैसे करेगा? ओके, जिसके पास 3D है ही नहीं, मॉड्यूल ही नहीं है जिसके पास। ओके, तो आज हम देखेंगे कि ये ट्रांसलेट सरफेस कैसे यूज करता है। ये हमारा पार्ट है। ओके, यहाँ पे दो प्रोफाइल है, ये और ये अब मुझे रफिंग करना है। अभी 3D का ऑप्शन मेरे पास नहीं है। ओके, तो मैं ले लेता हूँ ट्रांसलेट सरफेस का ऑप्शन पहले। तो यहाँ पे ऑपरेशन में यहाँ पे है ट्रांसलेट सरफेस। ओके, इसमें लेने से पहले मुझे कुछ उसको देना पड़ेगा, ज्योमेट्री। वो ज्योमेट्री मुझे क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, तो मैं पहले ज्योमेट्री क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद में हम स्ट्रेटजी पे जाएंगे। मैं आ गया एडिट पार्ट में। ओके, जो मुझे ज्योमेट्री क्रिएट करनी है उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सरफेस बना लेता हूँ। एक ऑफसेट सरफेस ले लेता हूँ यहाँ पे 0 पे। ओके, सरफेस मैंने यहाँ पे एक कर ली। अभी ये सॉलिड पॉइंट हाइड कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे ये सरफेस को मुझे मूव करता हूँ, मतलब रोटेट करना है मुझे। ये वाली सरफेस को रोटेट करना है, तो यहाँ से रोटेट करना है। कितना करना है? तो यहाँ से करना है 90 डिग्री। ओके, ये हो गया। अभी जो मैंने बॉडी हाइट की थी वो मैं ऑन कर देता हूँ जस्ट। ओके, अभी मैं इसको कैम में आ जाता हूँ पूरी तरह से। ओके, तो इसमें क्या होता है, जो टॉप व्यू ले लेता हूँ। ये स्ट्रेटजी है 2.5D का जैसा। उसको ये 3D मॉडल खुद कुछ नहीं पता। मुझे उसको बताना पड़ेगा कि मेरा शेप कौन सा है। तो ये मेरा प्रोफाइल है, ये मेरी, और ये मेरा पाथ है। ओके, और ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है। इतने 3 इनपुट देने उसको ज़रूरत है। इसके लिए मैंने क्या किया, ये सीधा सरफेस को ही 90 डिग्री कर लिया। मैं ऐसा प्रोफाइल भी बना सकता था, स्केच बना के, वो भी कर सकता। लेकिन मैंने क्या किया, सीधा ये सरफेस को 90 डिग्री टिल टिल कर दिया। ओके, अभी हम जाते हैं ऑपरेशन में, एड मिलिंग ऑपरेशन, और यहाँ पे है ट्रांसलेट सरफेस। आ गया मैं ट्रांसलेट सरफेस में, यहाँ पे है न्यू। यहाँ पे मुझे मेन जो ज्योमेट्री है मेरी वो वाली सिलेक्ट करनी है, जैसे कि ये वाली ज्योमेट्री है मेरी। ओके, ये मेरी ज्योमेट्री है, मेरा पाथ है। ओके, ये मेरा पाथ सिलेक्ट करना है मुझे यहाँ पे। ओके, ये मेरा पाथ हो गया। एक्सक्यूज मी। ओके, सेकंड है सेक्शन ज्योमेट्री नेम। ओके, यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, पहले मुझे उसको पॉइंट बताना है कि कहाँ से मेरी ज्योमेट्री, मेरा ये जो पाथ है कहाँ से स्टार्ट करता है। यहाँ पे है पिक पॉइंट। पिक पॉइंट पे आता हूँ, ये मेरा है स्टार्ट पॉइंट। देन ओके, स्टार्ट पॉइंट कर लिया। अभी मुझे उसको चेन बतानी है मेरी ज्योमेट्री की। जो सेक्शन व्यू है मेरा, यहाँ पे है ऐड, चेन में है यहाँ पे ऐड ऑप्शन। ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे करो, ये मेरा करो है। ओके, देन ओके हो गया। अभी यहाँ पे मैंने 3 इनपुट दे दिए उसको। ये दे दिया था मेरा पाथ। यहाँ पे 2 इनपुट दिए थे मैंने, ये पॉइंट दिया और ये सेक्शन का एक ज्योमेट्री दिया। 2 हो गया, सेक्शन ज्योमेट्री भी दे दिया और पॉइंट भी दे दिया। ओके, यहाँ पे स्टार्ट और एंड। ओके, इसमें हम ज़्यादा डिट में नहीं नहीं जाते। ओके, ये क्या है, साइड फ्रॉम ड्राइव ज्योमेट्री, मतलब मैंने जो ज्योमेट्री सिलेक्ट की है ये वाली, जो मेरा पाथ है, इसके राइट साइड में करना है, लेफ्ट साइड में करना है, उसको कोई स्टॉक रखना है, मैं यहाँ से रख सकता हूँ जैसे जो भी मुझे रखना है। ओके, 0.5 mm जो भी मुझे रखना है, तो मैं रखना है तो मैं रख सकता हूँ।
ओके, मैं यहाँ भी 0.5 में रख दिया। ओके, मतलब इसको स्टॉक रखना है। अभी आ गया टूल्स में, मैं यहाँ से ले लेता हूँ टूल्स। मैं यहाँ से एक बॉल कटर ले लिया, ये 6 mm का बॉल कटर मैंने ले लिया है। ओके, तो मैंने क्या कहा, इसको हम रफिंग कर सकते हैं। मैं बॉल की जगह पे एंड भी ले सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया, क्योंकि मेरा बॉल टाइप शेप है इसके लिए मैंने बॉल टूल ले लिया है। यहाँ पे हम एंड मिल टूल लेंगे। लेवल में आ गया मेरा अपर लेवल, यहाँ से मुझे स्टार्ट करना है। अभी आ गया टेक्नोलॉजी पेज में। टेक्नोलॉजी पेज में दो ऑप्शन है, वन वे और जिग जैग। अभी मैं जिग जैग ऑन रखता हूँ, तो फिनिश ऑफ ऑफ कर देता हूँ। अभी मुझे करना है रफिंग। ओके, रफिंग करना है मुझे। स्टेप और कितनी लेती है, मैं 2-2 mm लेता हूँ। ये ओवरलैप पे है मेरा 0.5 का। ओके, मैं ये हो गया। उसको कुछ ऑफसेट रखना है सरफेस को, तो मैं यहाँ से ऑफसेट रख सकता हूँ। अभी नहीं रखना है, छोड़ देता हूँ। जस्ट लीड लिंक्स पे आ गया। मेरे को जो लीड लिंक्स डालना है तो मैं यहाँ से डाल दूंगा, नहीं डालना है मैं नहीं डालूंगा। ओके, एक्सटेंशन करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अभी मैं कुछ नहीं करता हूँ, जस्ट सेव कर देता हूँ। टूल पाथ में कर देता हूँ कैलकुलेट। टूल पाथ कैलकुलेट हो गया। टूल पाथ क्या हो गया, लेफ्ट का राइट हो गया, जैसे हम बात कर रहे थे यहाँ पे। ओके, ड्राइव ज्योमेट्री का मैं लेफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे। आ गया जगह पे टूल पाथ, हो गया जगह पे। ओके, इसको थोड़ा सिमुलेशन में देखते हैं। सॉर्ट वेरीफाई। ओह, मैं सॉर्ट वेरीफाई में मैं एक्चुअली बॉक्स देना चाहिए। मैं तो बॉक्स दे देता हूँ उसको, यहाँ पे कर देता हूँ बॉक्स टाइप। ये हो गया मेरा बॉक्स टाइप। अभी मैं सॉर्ट वेरीफाई देख सकता हूँ। सॉर्ट वेरीफाई। ओके, इस तरह से हम रफिंग कर रहे हैं उसको। मतलब सिर्फ मटेरियल रिमूविंग रिमूविंग कर सकते हैं इससे। जिसके पास 3D का मॉड्यूल ही नहीं है। बस स्पीड ले देता हूँ। हो गया, रफिंग हो गया ये। ओके, तो हम इस तरह से उसको रफिंग कर सकते हैं जिसके पास 3D का मॉडल नहीं है। अभी इसमें दो बातें हैं, यहाँ पे रफिंग भी है, यहाँ पे फिनिशिंग भी है। वो फिनिश भी कर सकते हैं। ओके, अभी तो रफिंग हो गया और रफिंग के साथ में फिनिश भी ऑन कर सकता हूँ। इसमें फिनिशिंग का पासिस भी आया हुआ है, तो दिख नहीं रहा है। मैं रफ ऑन कर देता हूँ तो दिख जाएगा। ओके, 0.1 का स्केल ऑफ है। स्केल ऑफ थोड़ा कम कर देता हूँ, मैं 0.02 रख देता हूँ। ओके, देखो फिनिशिंग भी कर सकते हैं इसमें। ओके, मगर मोस्ट ऑफ ये फिनिशिंग के लायक है नहीं। ये इसको रफिंग ही यूज़ करें तो बेटर है, जिसके पास 3D का मॉडल नहीं है। इसके पास 3D है, ये वो यही है, यहाँ पे आएगा ही नहीं ट्रांसलेट सरफेस में। उसके पास तो सीधा सीधा दूसरा बहुत सारी स्ट्रेटजीज है। ओके, ये हो गया। इसको हम रफिंग ये रखते हैं। देन ओके, हो गया ये रफिंग। ओके, वन वे जिग जैग दोनों दोनों ऑप्शन है अपने पास। और एक कांस्टेंट एंड बुथ, दोनों ऑप्शन है। मैं कर देता हूँ उसको इसको एक एक्शन भी है, टेंजेंट एक्शन में करना चाहता हूँ उसको 5 mm। देखते हैं टेंजेंट टेंजेंट एक्शन भी। एक्सटेंड तो नहीं हो रहा है ये। आर्क में, डिस्टेंस में 5 mm नहीं हो पा रहा है। वो लीड इन लीड आउट उसने कर दिया, बाकी के पासिस नहीं कर रहा है। कर दिया उसने लीड इन लीड आउट में, ये बाकी के पासिस तो नहीं कर रहा है। चलो एग्जिट करते हैं यहाँ से। अभी दूसरी जगह है, ये वाला चेम्फर मारना है, रफिंग करना है हमको। ओके, सेम टूल पाथ में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। उसको हम एडिट कर लेंगे उसमें। इसकी ज्योमेट्री ले देते हैं। अभी इसकी ज्योमेट्री है ये वाली। ओके, ये उसकी मेन ज्योमेट्री है। ओके, अभी है सेक्शन ज्योमेट्री देनी है। न्यू करते हैं, पहले पॉइंट देना पड़ेगा। ये मेरा पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट है। ओके, अभी यहाँ से चेन सिलेक्ट करेंगे उसकी।
ये वाली चेन है मेरी, मतलब सेक्शन है मेरा। देन ओके, ये हो गया। अभी टूल्स में जैसे हम बात कर रहे थे, कोई दूसरा टूल भी ले सकते हैं इसको। तो 6 का R1 टूल ले लिया मैंने। ओके, ये R1 टूल भी ले सकते हैं। लेवल में आ गए, यहाँ पे रफ है, यहाँ पे स्टेप डाउन ले लेता हूँ मैं 1 mm की। ओके, ओवरलैप 0.5 किया। ओके, अभी इसको सेव करते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं। ओके, टूल पाथ बन गया। बस लेफ्ट का राइट का इश्यू हो गया, लेफ्ट को मैं राइट कर देता हूँ। हो गया टूल पाथ रफिंग। ये कि ऐसा क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने लिंक्स में है ना उसको एक्सटेंड करके रखा था। हो रहा है ये रफिंग, हो गया। अभी इसको सिमुलेट करके एक बार देखते हैं, शॉर्ट वेरीफाई। ओके, ऐसा रहा है मेरा पार्ट। ओके, ओके, ये रफिंग हो गया। ओके, जैसे हमने स्टेप डाउन दिया था इस तरह से ये रफिंग हो गया। ये हमने दिया था 1 mm का। ओके, और लेफ्ट 0.5 का। तो ये इस तरह से हम मोस्ट ऑफली ट्रांसलेट सरफेस में रफिंग के लिए बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और ये वाला एंगल मारने के लिए तो हम प्रोफाइल में एंगल वाला ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे एडवांस में ड्राफ्ट एंगल का ऑप्शन आता है। ठीक है, लेकिन क्या बड़ा है, उसकी बड़ा जॉब है, उसको रफिंग करना है, तो 2.5 में अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो मुश्किल हो जाता है, अगर ऐसा कर्वेचर टाइप है तो। ओके, इसको हम इस तरह से रफिंग कर सकते हैं फिर। हो गया, और इस तरह से उसको अलग अलग टाइप का जो शेप है वो हम रफिंग कर सकते हैं ट्रांसलेट सर्विस में। तो मोस्ट ऑफ द ट्रांसलेट सर्विस का यूज इसी तरह से कर होता है। ओके, यहाँ पे बना हुआ है ट्रांसलेट सर्विस। ओके, 2.5D का ये एक पार्ट है वो। ठीक है, इस तरह से हमने टास्क देखा कि ट्रांसलेट सरफेस में हम कैसे टूल पाथ बना सकते हैं। ओके, ये सरफेस तो अभी जरूरत नहीं है, इसको हाइड कर देते हैं। हो गया ये ट्रांसलेट सरफेस का टूल पाथ। इस तरह से हम ट्रांसलेट सरफेस में भी रफिंग कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।